हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा इंग्लिश विद आकांक्षा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरा नया चैनल है। जीके विद आकांक्षा चैनल से तो आप लोग परिचित ही हैं और ये केवल इंग्लिश के लिए बनाया है। आप किसी भी उम्र के हैं, हम बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे। शुरू से किस तरह से हम उच्चारण करते हैं, किस तरह से कोई वर्ड बनता है, किस तरह से सेंटेंस बनता है, और अगर हमें कोई भी वाक्य को अंग्रेजी में लिखना हो तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो ये सभी चीज़ें हम बिल्कुल पढ़ेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा हम सैटरडे संडे में ऐसे मीनिंग पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। डेली यूज़ में हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं, जो कि हमको नहीं पता है, हमसे नहीं बन पाता है कि हम उसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो वो सभी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो में कवर कराऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शून्य से स्टार्ट, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर उम्र की महिला जो इंग्लिश सीखना चाहती है घर बैठ के सीख सकती है। ये हमारा लेसन 1 रहेगा। बिफोर वी स्टार्ट, कोई भी चीज़ शुरुआत करने से पहले हमको उसकी सभी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ये आप लोगों को तो पता ही होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में या अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम आपको पता भी होगा तो भी मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी, क्योंकि कुछ लोग बहुत बेसिक से पढ़ रहे होंगे जिनको नहीं होगी जानकारी, तो वो इस चीज़ को जान लें। अंग्रेजी में वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। मतलब अल्फ़ाबेट जो होता है, वर्णमाला को हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं, और इसमें कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर कौन कौन से होते हैं? ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ। अब अगर हम देखें तो ये जो 26 वर्णमाला के वर्ण हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? एक है वॉवेल और एक है कंसोनेंट। मतलब वॉवेल मतलब स्वर और कंसोनेंट मतलब होता है व्यंजन। मतलब 26 वर्ण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? स्वर्ण और व्यंजन। इसके बाद जो वॉवेल्स होते हैं या स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं AEIOU। मतलब वॉवेल्स को 5 भागों में बांटा। मतलब जो 26 हमारे पास वर्ण हैं उनमें से जो 5 हैं वो वॉवेल्स होते हैं जिनका साउंड कुछ इस प्रकार आता है AEIOU। रेस्ट जो होते हैं, मतलब जो बचे हुए रहते हैं, वो होते हैं कंसोनेंट। ये कौन कौन से होते हैं कंसोनेंट्स? BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। मतलब जो रेस्ट आर जो होते हैं, मतलब रेस्ट 21 जो होते हैं वो कंसोनेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये वॉवेल होते हैं और ये कंसोनेंट्स होते हैं। हमने पढ़ा अभी कि हमारे वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट, 26 अक्षर ये जो दिए हैं A to Z। 26 वर्ण को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्वर और व्यंजन। स्वर मतलब वॉवेल्स और व्यंजन मतलब कंसोनेंट्स। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं और कंसोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब क्या होता है कि अब आप देखते होंगे कि जब हम इंग्लिश की कॉपी में लिखते हैं, छोटे में आपने लिखा होगा तो हम कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिखते हैं। तो जो कैपिटल लेटर होता है, जो कैपिटल हम AV इस प्रकार की मैं आपको कर्सिव वाला जो होता है, स्टाइलिश होता है, वो राइटिंग भी मैं आपको इसी चैनल पे ही कराऊंगी। तो अपर केस में क्या होता है? अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। कहीं भी आप फॉर्म फिल करते हैं या आपने मोबाइल में भी अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा कि लिख देता है वहाँ पे कि अपर केस में लिखना है। तो जो अपर केस में होता है वो कैपिटल लेटर होता है। जनरल सी बात है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो हम जो शुरू का वर्ड बनाते हैं वो हम कैपिटल लेटर में ही बनाते हैं। मतलब वो अपर केस होता है। नॉर्मली हम इसको कैपिटल नाम से जानते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल चीज़ों में अगर देखा जाए तो इसको अपर केस के नाम से जानते हैं। और अगर हम कोई इंग्लिश का फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश में पूरा फॉर्म हमको फिल करना हो, तो कहीं कहीं पे देखना आप लिखा होता है अपर केस। तो अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर। सेकेंड होता है लोअर केस। लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर। जब हम छोटी ABCD लिखते हैं, नॉर्मल भाषा में अगर बोला जाए, हिंदी मीडियम के जो छात्र छात्रा है वो हमेशा हम बोलते हैं हम छोटी ABCD लिख रहे हैं, हम बड़ी ABCD लिख रहे हैं। तो छोटी ABCD को बोलते हैं हम स्मॉल लेटर। मतलब ABC और स्मॉल Z, है ना। तो ये जो होता है स्मॉल लेटर को हम बोलते हैं लोअर केस और कैपिटल लेटर को बोलते हैं हम अपर केस। अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द।
अक्षर मिलके मतलब ए बी एल पी एच बी ई टी अल्फ़ाबेट जो है वो एक पूरा का पूरा शब्द बन गया। अब ये ए एल पी से मिलके बना हुआ है, मतलब ये ए एल पी क्या है, ये अक्षर है, मतलब इनको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ड। अगर हम बोलें अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है तो लेटर फॉर्म वर्ड, मतलब शब्द अक्षरों से क्या बन रहा है, शब्द बन रहा है। ये वर्ड मतलब हो जाएगा शब्द, और वर्ड मतलब हो जाएगा अक्षर, और लेटर मतलब हो जाएगा क्या, शब्द। शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। शब्द मतलब पूरा वर्ड हो गया, तो वर्ड फॉर्म अ सेंटेंस, वाक्य को क्या बोलेंगे हम, सेंटेंस। तो शब्द क्या हो जाएगा, वर्ड, तो वर्ड फॉर्म अ सेंटेंस। अक्षर मतलब हो जाएगा लेटर। लेटर अभी हमने पढ़ा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, तो वो जो ए बी सी डी हो जाएगा, सिंगल ए सिंगल बी, ये हो जाएंगे लेटर। जब ये लेटर आपस में मिल जाते हैं तो ये वर्ड बनाते हैं, और ये आप वर्ड जब आपस में मिल जाते हैं तो ये सेंटेंस बनाते हैं, और जब ये सेंटेंस आपस में मिल जाते हैं, मतलब वाक्य आपस में मिल जाते हैं, तो पैराग्राफ बनाते हैं। मतलब लेटर फॉर्म वर्ड, वर्ड फॉर्म अ सेंटेंस, और सेंटेंस फॉर्म अ पैराग्राफ। तो इस प्रकार अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, और वाक्य से पैराग्राफ बनता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम टेंस पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे लोग जो हिंदी मीडियम्स के रहते हैं और वो उच्चारण नहीं कर पाते हैं, कि कोई भी वर्ड लिखा हो तो वो नहीं समझ पाते हैं, कि नॉर्मल सिंपल सा कुछ लिखा हो तो हम समझ जाते हैं, लेकिन कोई भी टफ सा कोई वर्ड लिखा हो तो नहीं समझ पाते हैं कि हम इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण किस प्रकार करें। तो वो उसके लिए ये आप ये टेबल को अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा 1 से 2 बार, तो आपको उसकी कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। और जैसे जैसे आप आगे सीखते जाएंगे आपकी ये परेशानी भी दूर होती जाएगी। जैसे कि छोटा आ है तो उसको हम सिंगल ए लिखेंगे, बड़ा आ को डबल ए लिखेंगे, छोटी ई जो है उसको हम सिंगल ई या आई लिखेंगे, बड़ी ई को डबल ई लिखेंगे, छोटा ऊ को सिंगल यू या सिंगल ओ लिखेंगे, बड़ा ऊ को यू या हम डबल ओ लिखेंगे, ए को लिखेंगे सिंगल ई या ए आई, ए को लिखेंगे ए आई को लिखेंगे ए आई, और ओ को लिखेंगे ओ, औ को लिखेंगे ए यू या ओ यू, अम को लिखेंगे ए एन जी। ये वाला याद रखिएगा, अम को हम क्या लिख रहे हैं, अम को हम लिखेंगे ए एन जी, आहा को लिखेंगे ए एच। अब हम देखते हैं कंसोनेंट, ये बॉबिल के उच्चारण थे। अब हम कंसोनेंट के उच्चारण देखेंगे। जैसे कि का कमल है तो का कमल को हम बोलेंगे के ए, खा को हम क्या बोलेंगे, खा को के एच बोलेंगे, गा को क्या बोलेंगे, जी ए बोलेंगे, घा को बोलेंगे जी एच ए, ना को बोलेंगे एन जी ए, चा को बोलेंगे सी एच ए। ये ध्यान रखिएगा, चा को क्या बोलेंगे, सी एच ए बोलेंगे। छा को क्या बोलेंगे, छा में क्या हो जाएगा कि डबल एच आ जाएगा। जैसे चा में एक सिंगल आता है सी एच ए, और छा में क्या होगा, डबल एच आ जाएगा। इसके बाद जा को बोलेंगे जे ए, झा को बोलेंगे जे एच ए, ना को बोलेंगे वाई ए एन, टा को बोलेंगे टी ए, ठा को बोलेंगे टी एच ए। इसके बाद डा को बोलेंगे डी ए, ढा को बोलेंगे डी एच ए, ना को बोलेंगे ए एन ए, ता को बोलेंगे टी एच या टी, था को बोलेंगे टी एच ए, दा को बोलेंगे डी ए या टी एच, घ को बोलेंगे टी एच ए, ना को बोलेंगे एन ए, पा को बोलेंगे पी ए, फा को बोलेंगे पी एच ए या एफ ए, वा को बोलेंगे वी ए, भा भालू को बोलेंगे बी एच ए, माँ को बोलेंगे एम ए, या को बोलेंगे वाई ए, रा को बोलेंगे आर ए, ला को बोलेंगे एल ए, वा को बोलेंगे वी ए या डब्ल्यू ए, शा को बोलेंगे एस एच, सा को बोलेंगे एस एच, और सा को बोलेंगे एस ए, हा को बोलेंगे एच ए, छ क्षत्रिय को बोलेंगे के एस एच, त्र को बोलेंगे टी आर ए, और ज्ञा को बोलेंगे ज्ञानी को जी वाई ए। तो इस प्रकार से अगर आप 1 से 2 बार इनको पढ़ेंगे तो आपको उच्चारण समझ में आएगा, और जैसे जैसे आप शब्दों की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि हमको किस तरह से उच्चारण करना है। और मैंने आपको बताया है सैटरडे संडे में हम अलग अलग प्रकार के मीनिंग और सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो कि हम डेली यूज़ में उपयोग करते हैं। बाकी के टाइम हम इंग्लिश स्पीकिंग का जो हमारा कोर्स है वो चलता रहेगा, कि हमारा जो जैसे कि आज लेसन फर्स्ट था इसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी। सेकेंडली हम टेंस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपके टेंस क्लियर होते हैं तो आप चाहे वो आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप घर में किसी घर में बैठ कर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं तो आप ज़्यादा क्लियरली समझ पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।